जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे साधारण ब्याज का पार्ट 2 और ये वे सभी प्रश्न हैं जो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो जब तक आप पुराने प्रश्नों को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे या फिर पुराने प्रश्नों से परिचित नहीं होंगे तब तक आपको ये आइडिया नहीं बन पाएगा कि प्रश्न आते कैसे हैं, है ना। और यदि आप एक ही प्रकार से 50-60 प्रश्न कर लेते हैं, इसका मतलब आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज चल रहा है PYQ का। हो सकता है 15-20 दिन में हमारा जो जितना भी मैथ्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही हमारा अरिथमेटिक कंप्लीट होगा तो हम करेंगे हमारा जियोमेट्री और क्षेत्रफल वाला, और उसके बाद जो है हमारे बचता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से भी जो प्रश्न आए हैं उसको भी हम हल करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न आपको पढ़ने से बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन बनाएंगे तो देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। एक व्यक्ति दो बैंक A तथा B से क्रमशः 5% तथा 7% साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपये ऋण प्राप्त करता है। यदि 2 वर्ष में उसे पूरे राशि पर 954 रुपया का ब्याज चुकाना पड़ा तो प्रत्येक बैंक से लिया गया ऋण आपको बताना है। ठीक है, इसको हम मिक्सचर और एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, टोटल हमको समग्र ब्याज कितना चुकाना पड़ा, 954 रुपया, जिसमें 7% और 5% दोनों शामिल है। किस पर चुकाना पड़ा, 9,000 पर। तो हम यहीं से इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 954 बटा 9,000। ये 9,000 प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, 00 से आपका 00 कट गया। ठीक है, पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10.606। ठीक है, 10.6। अब ये देखिए हमारे 2 साल का ब्याज है। ठीक है, कहीं पे लिखा है, ये देखिए ये 2 वर्ष का ब्याज है, जबकि हमको एक एक वर्ष के हिसाब से निकालना है। तो ये 2 साल का ब्याज हो गया। 1 साल के लिए क्या करेंगे, 10.6 बटा 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5.30 या फिर 5.3 तक ले लीजिए। ये हमारा 1 साल का समग्र ब्याज हो गया। कितना हो गया, 1 साल का समग्र ब्याज हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, हमको समग्र ब्याज कितना मिल रहा है, 5.3। इस पर एक हमको मिला था ये 5% पर A बैंक से, और B बैंक से हमने कितना लिया था, 7% का ब्याज लिया था। इसका अंतर निकालेंगे। जब भी एलिगेशन में निकालते हैं तो इसका अंतर निकालना होता है। ठीक है, 5.3 में यदि हम 7 माइनस करते हैं तो यहाँ बच जाता है आपका 1.7। उसी प्रकार यदि 5.3 में 5 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 0.3। पॉइंट हटा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा P मतलब हमारा मूलधन निकला। ठीक है, टोटल मूलधन कितना हो गया, 17×3 हो गया 20। 17×3 कितना हो गया, 20। और हमारे पास पहले से ही मूलधन दिया हुआ है। कितना मूलधन दिया गया है, 9,000। तो ये जो 20 है कहीं ना कहीं हमारे 9,000 के बराबर है, क्योंकि ये हमारे यूनिट में है और ये एक्चुअल अमाउंट है। एक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9,000 बटा कर देंगे 20। ठीक है, किसका निकालना है, तो पहले 5 वाले का निकाल लेते हैं। ठीक है, 5% पर, तो 5% का वैल्यू यहाँ पे कितना लिखा है, 17 लिखा है, तो यहाँ पे 17 से गुना कीजिएगा। 0 से ये 0 कटा। ठीक है, 900 का आधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 450, और 450 को आप 17 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 450 को आप 1700 से गुना कर देंगे, तो ये 17 से गुना कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 7,650। ऑप्शन में कहीं है क्या, 7,650, यहाँ भी नहीं। A का होना चाहिए ना, याद रखिएगा A का होना चाहिए। हम A का निकाले हैं तो A का तो ये गलत हो गया। A का 7,650 ये हो सकता है, A का और तो हाँ है, बस एक ही में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला निकालना है तो या तो आप सीधे 9,000 में 7,650 माइनस कर लीजिए, या फिर सीधा यहाँ पे 17 की जगह आप 3 रख के निकाल लीजिएगा। ठीक है, 450 का 3 गुना करेंगे तो 1350 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर B में है। अगला प्रश्न, यदि श्याम मोहन को 1,000 रुपया देता है, याद से ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को, इसमें थोड़ा सी दिक्कत है इस प्रश्न में। यदि श्याम मोहन को 1,000 रुपया देता है तथा इसके लिए वह 2% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज लेता है, तो मोहन को कितने महीनों में कर्ज चुकाना होगा कि उसे मूलधन का 2 गुना न देना पड़े। ठीक है, महीने में उसको मतलब कितने महीने में क्या चुकाना देना होगा, कि मिनिमम आपको महीना बताना है कि कितने महीना लिया जाए जिससे उसको मूलधन एक्स्ट्रा ना पड़े। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
ठीक है, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि 1,000 रुपये तो दिया गया और 2% प्रतिमाह लिया गया है, तो मिनिमम हमको महीनों की संख्या बतानी है कि पूरा टोटल आपका मूलधन और ब्याज मिलके दुगुना ना हो। किसका दुगुना? 1,000 का दुगुना ना हो। यदि 1,000 का दुगुना निकालते हैं तो ये हो जाता है हमारा 2,000। ठीक है, 1,000 का 2,000 होता है। अब हम इसको बाय ऑप्शन सॉल्व करना चाहते हैं। मान लेते हैं यदि हम इसको 50 माह ले लेते हैं, 50 माह में लौटाया गया, तो एक माह में कितना प्रतिशत है? 2%। तो 50 माह में कितना प्रतिशत हो जाएगा? 100% हो जाएगा। हम केस नंबर 1 लेके चल रहे हैं ना। 50 माह अगर लेके चलते हैं तो एक महीने का 2%, 50 महीने का 100%, तो 1,000 का 100% निकालेंगे। ठीक है, तो 1,000 का 100%, 1,000 ही हो जाएगा, मतलब 1,000 ब्याज हो जाएगा। और 1,000 ब्याज और 1,000 मूलधन, ठीक है, ये हमारा SI हो जाएगा और ये हमारा P हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2,000 हो जाएगा। और यहाँ साफ कहा गया है कि मूलधन का 2 गुना ना देना पड़े। यदि आप 50 महीनों में वापस करोगे तो आपको कम से कम 2,000 रुपये पटाना पड़ेगा, जबकि प्रश्न में कहा गया है कि ये मूलधन का 2 गुना ना देना पड़े। ठीक है, 50 से कम कौन सा है? हमारे पास है 50 से कम 49। तो यदि 49 माह में यदि हम दे देते हैं, ठीक है, यदि हम 49 माह में पेड कर देते हैं तो हमको 2,000 से कम लगेगा। इसको सॉल्व करके देखें क्या? ठीक है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे बन सकता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि अगर 49 माह में लौटाया जाए तो क्या 2,000 से अधिक जा रहा है क्या, ये देख लेते हैं, है ना। मान लेते हैं अगर 49 माह में लौटाया जाएगा तो एक माह का 2%, तो 49 माह कितना हो जाएगा? ठीक है, 98% हो जाएगा। ठीक है, तो 1,000 का हम क्या निकालते हैं? 98% निकालते हैं। तो 1,000 का 98 पर 00 से 00 कटा, ये हो जाएगा हमारा 980 ब्याज हो जाएगा। और मूलधन को भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1,980 रुपया हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आंसर 49 होना चाहिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में कहा कि दुगुना ना देना पड़े, लेकिन व्यापम ने क्या किया है? व्यापम ने इस 50 को आंसर ले लिया है। ठीक है, ये प्रश्न कब आया था? ये आया था आपका CGPSC PDO 2015 का प्रश्न है, और व्यापम के हिसाब से आंसर ये है, लेकिन मेरे ख्याल से गलत है। ठीक है, मैं अगर रहता तो मैं 49 को आंसर लगा के आता, क्योंकि यहाँ पे साफ कहा गया है कि मूलधन का 2 गुना ना देना पड़े। ठीक है, मूलधन का, तो हम कितने महीनों का कर्ज चुकाने का मतलब होता है मूलधन और ब्याज दोनों देना है। तो मेरे हिसाब से 49 माह होना चाहिए। यदि कहीं किसी को लगता है कि 50 माह होना चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। दो विभिन्न बैंक द्वारा राशि 500 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज का अंतर, ठीक है, प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है। उसके ब्याज में वार्षिक दर का अंतर क्या है? दो विभिन्न बैंक है, 500 रुपया लिया 2 साल के लिए। अब ब्याज राशि में अंतर होने की वजह से 2.5 रुपया अधिक हो गया। हम सबसे पहले एक बैंक के पास चलते हैं। ठीक है, 2 बैंक से लिया गया ना, हम एक बैंक के पास चलते हैं। तो एक बैंक में मूलधन लगाया गया 500, ठीक है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितना इसमें इंटरेस्ट लिया गया? तो 8% इंटरेस्ट लिया गया। ठीक है, 8%। कितना आ रहा है ये तो बताया नहीं गया। अब हम माइनस करेंगे, अगले बैंक के पास चलेंगे, उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो 500 रुपये हमने यहाँ इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, और यहाँ स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी कितना होगा? 100%। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना आ जाता है? ठीक है, ये आप यहाँ जहाँ कहीं लिख लें, इन दोनों का अंतर हो जाता है 2 रुपया 50 पैसा। ठीक है, दोनों का अंतर क्या आ गया? 2 रुपये 50 पैसा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इसको हम क्या कर देंगे? सॉल्व करेंगे तो कैसा आंसर होगा? ध्यान से देखिएगा, इसको बनाना कैसा है। इस 0 से ये 00 कट गया, ठीक है, कट गया। अब इस 0 से ये 00 कट गया, बचा क्या? 5 दूनी 10 और r, मतलब ये हो जाएगा आपका tan r, माइनस यहाँ भी 5 दूनी 10 और ये r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan r बराबर 2.5। ठीक है, 10 को हम पक्ष कॉमन निकाल लेते हैं, तो r माइनस स्मॉल r बराबर 2.10। ठीक है, r इंटू r बराबर निकाल सकते हैं यहाँ पे 2.5/10। ठीक है, 2.5/10। अब देखिए, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए, ऊपर आपका पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट है नहीं, नीचे का 0 हटाना होगा, तो आपका जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड हट जाएगा। लेफ्ट साइड हटने के बाद यदि नीचे का 0 हटाना है तो यहाँ पे लग जाएगा 0.25%, 0.25%। ऑप्शन नंबर कहीं पे है क्या? ऑप्शन नंबर सी पे है।
ठीक है, इसको मैंने कॉन्सेप्ट में नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से बताया है, जिसमें मेरे यूट्यूब पर पुराना क्लास है, उसमें मैं बताया है कि डॉट यदि लगा है तो जीरो को किस साइड बढ़ाएं ताकि वो एडजस्ट हो जाए डिजिट। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, या सीधा सीधा 250 2.5 में आप 10 का डिवाइड करेंगे तो भी आपको आंसर यही मिल जाएगा। अगला प्रश्न, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई भी धन ले लेते हैं। देखिए, मैं अधिकतर जो पढ़ाता हूँ उसमें सूत्र कम रहता है, क्योंकि आप लॉजिक से बनाओगे तो कभी सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगा। जैसे हम मान लेते हैं कोई धन हमारे पास 100 रुपया था। ठीक है, 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ये 6 ईयर ले लेते हैं, दो गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस 200 रुपये में 100 रुपये तो मेरा मूलधन है, क्योंकि ये हमारा पी रहता है प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारा अमाउंट रहता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है। तो इस 200 रुपये में 100 रुपये तो मेरा पहले से लगा हुआ है मूलधन। तो एसआई यहाँ से कितना निकला, एसआई यहाँ से निकला मेरा 100 रुपया, और ये 100 रुपये कितने में मिला मुझे, 6 साल में मिला है। तो 1 साल के लिए क्या होगा, 1 साल के लिए आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। मैं बहुत कुछ लिखता नहीं हूँ ना, आप चाहो तो नोट्स बनाते समय लिख लो ना, बात सुन के मैं ज़्यादा बहुत कुछ लिखता नहीं हूँ एग्जाम में, आपको भी इसी बनाना है। तो 1 साल का ये हो गया। ठीक है, 1 साल में कितना मिलेगा, 100 बटा 6 रुपया मिलेगा। अब फिलहाल इसको यही रहने दीजिए, आगे इसको कैलकुलेशन हम फिलहाल नहीं करते। ठीक है, आगे हम इसको फिलहाल कैलकुलेशन नहीं करते, इतने में ही आपका काम बन जाएगा, देखते जाइएगा। ठीक है, तो ये कितना क्या हो गया हमारा, 1 साल का हो गया। 1 साल में हमको इतना रुपया मिलता है। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर सॉल्व नहीं करना चाहते हो तब क्या कैसे करेंगे, देखिए ये 1 साल में हमको इतना पैसा मिल रहा है। अब कहा गया है कितने साल में 4 गुना हो जाएगा, दर यही रहेगा, कितने साल में 4 गुना हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट देखिए, 100 रुपया है तो 4 गुना के लिए 400 होना पड़ेगा। ठीक है, अंतर यहाँ पे हो जाएगा आपका एसआई बराबर 300 रुपया। ठीक है, 1 साल में कितना मिलता है, 100 बटा 6 मिलता है। अब इसको हम भाग लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाग लगा देंगे तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, तो 300 गुना हो जाएगा 6 बटा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 त्रिक 18। कैसे किया पता है, ये 1 साल का इतना मिल रहा था, 1 साल में हमको कितना रुपया मिल रहा था, 100 बटा 6 रुपया। ठीक है, 6 बटा 6। ठीक है, ये हमको रुपया मिल रहा था, लेकिन हमको 300 तक जाना है। 300 तक जाने के लिए हम 1 साल का यदि भाग दे देंगे तो हमको 18 मिलेगा, और जब भी अगर बटे में रहता है भाग देते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, ये तो आपको पता है। तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 18 वर्ष इसमें लग जाएगा। कोई धन है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपये हो जाता है और 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 854 रुपये हो जाता है। 3 वर्ष में कितना होता है, तो 3 वर्ष में होता है ये आपका 815 रुपये हो जाता है। ठीक है, अंतर निकालेंगे तो यहाँ 1 वर्ष का अंतर निकलेगा, और अमाउंट में कितने का अंतर निकलेगा ये। ठीक है, अमाउंट में भी कुछ अंतर निकलेगा ना, अमाउंट में कितने का अंतर निकल रहा है, देखिए अमाउंट में आपका अंतर निकल रहा है इसमें 39 रुपये निकल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 14 में 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, तो ये 39 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है, 39 रुपये। मतलब 1 साल में 39 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 1 साल में 39 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, हम ये 3 वर्ष वाले को पकड़ते हैं। ठीक है, ये 3 वर्ष में 815 होता है। 1 साल में कितना ब्याज मिला है, 1 साल में 39 रुपये ब्याज मिला है, तो 3 साल में कितना मिला होगा, 9 तिया ये हो जाएगा आपका 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27, 7 का 27 का 7, 3 तिया 9 और 9 2 हो जाएगा आपका 11। मतलब 3 साल में 117 रुपया ब्याज मिलेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस 815 रुपये में मेरा 117 रुपया ब्याज पहले से है। ब्याज को निकाल दूंगा तो मेरा मूलधन मिल जाएगा। ठीक है, ब्याज को निकाल दूंगा तो मेरा मूलधन इसमें मिल जाएगा। तो इसे हो जाएगा आपका 698। कहीं पे है क्या ऑप्शन में 698। समझ नहीं आया होगा तो वीडियो में पॉज करके देख लीजिए, या फिर दोबारा आप कमेंट कर सकते हैं। फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमने इसको अंतर क्यों लगाया, क्योंकि साधारण ब्याज में मूलधन फिक्स रहता है, जो भी अंतर आता है वो साधारण ब्याज की वजह से आता है। ठीक है, और हर साल साधारण ब्याज फिक्स रहता है। यही आप कॉन्सेप्ट क्या एसआई में नहीं लगा सकते, क्योंकि एसआई में हर साल ब्याज की जो अमाउंट है वो चेंजेस होती है, लेकिन साधारण ब्याज में चेंजेस नहीं होता है। इसलिए 1 साल में हमको मिला था 39 रुपये, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 117 रुपया। 815 रुपये 3 साल का अमाउंट है, मतलब मिश्र धन है। मिश्र धन में यदि हम ब्याज माइनस करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाता है पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट।
6,000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 8 माह का मिश्रधन दर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले एसआई निकालते हैं। एसआई के लिए हमारे पास फार्मूला है P इंटू R इंटू T बटा 100। कुछ ऐसे सामान्य प्रश्न हैं जो आपके एकदम आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से एसआई निकालते हैं। एसआई निकालेंगे तो ये हो जाएगा P हमारे पास कितना है, P तो हमारे पास कितना है 6,000 है। 6,000 गुना करेंगे कितना प्रतिशत, 6%। 8 माह है, अब ये माह में दे दिया गया। ईयर में चेंज करने के लिए हम इसको 12 से भाग दे देंगे और नीचे 100 तो रहता ही है। 00 से ये 00 कट गया। 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 6 चौके 24। तो ये हो जाएगा 240 रुपये ब्याज है हमारे पास। 240 रुपये कहीं पे लिखा है क्या, ये 240 नहीं है, यहाँ 200 है, यहाँ 100 है, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, मिश्रधन निकालेंगे तो 6,000 में इसको जोड़ दीजिए। 6,000 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,240 आ जाएगा। 6,240, तो हमारा मिश्रधन भी आ गया 6,240। ठीक है, यदि आप सीधा मिश्रधन निकालना चाहते थे तो सीधा मिश्रधन भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक एक करके चलें। ठीक है, सीधा मिश्रधन निकालेंगे तो आप मिश्रधन भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि जितना आसानी से प्रश्न बने उतना आसानी से पहले बना लीजिए। यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 40,000 है और वृद्धि दर 10% है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। आपको लग रहा होगा कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में ये वाला फार्मूला कहाँ से आ गया, लेकिन ये इसको जो बनाने का जो तरीका है वो एसआई के जो नियम कानून है उसी पर आधारित है, इसलिए जनसंख्या वाला भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर से पढ़ लीजिए। यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, ठीक है, और वृद्धि 10% है तो 2 साल बाद कितनी होगी। बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, क्या है, बहुत ही इजी प्रश्न है। 10% की बात कही गई है तो ये 10% को हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/10। वृद्धि की बात कही गई है तो ये 11/10 हो जाएगा। इस पर वृद्धि हो रही है 40,000 पर, तो ये आपने 40,000 लिख लिया। 2 साल बढ़ेगा, 1 साल 11/10 बढ़ेगा, अगले साल भी 11/10 बढ़ेगा। बस आंसर हमारा आ जाएगा इसमें। ठीक है, सॉरी ये 110 लगाना था, नहीं ठीक है, 11/10 कट कितना ही आएगा, तो ये 1 2 1 और ये 2। ठीक है, 11 का आगे हम स्क्वायर निकालते हैं तो 1 to 1 स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको अब गुना करना है 400 गुना 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 to 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 00, 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 48,400 कहीं पे है कि 48,400, ऑप्शन नंबर डी पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे है, ये इसका उत्तर हो गया बिना किसी एक्स्ट्रा चीज लिखे। एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज लिखना ही नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। यदि मूलधन आधा कर दिया जाता है, दर को दोगुना कर दिया जाता है तथा समय अचर रखा जाता है, तब पुराने एसआई साधारण ब्याज और नए एसआई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, फिर से पढ़िए। यदि मूलधन को हम आधा करते हैं, दर को दोगुना कर देते हैं, समय को अचर मतलब कोई चेंजेस नहीं है, तब पुराने वाले एसआई और नए एसआई में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हमारा पुराना एसआई देखते हैं। पुराना एसआई का सूत्र होता है आपका P गुना R गुना T बटा 100। ठीक है, अब क्योंकि हमको अनुपात पूछा है तो हम यहाँ अनुपात का चिन्ह लगा लेते हैं। अगले एसआई में क्या कहा गया है, मूलधन को आपको आधा कर देना है तो P/2 लिखिए गुना R क्या कहा गया है, दर को हम दोगुना कर देते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 2R लिख दिए, और समय में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है तो समय तो जेब का त्यों रहेगा 00। ठीक है, रेशियो में है तो आप नीचे से काट सकते हैं 00। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया तो इस पक्ष में क्या लिखा, PR और गुना T। ठीक है, इस पक्ष में क्या बचा, P गुना R गुना T। कोई चेंजेस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो काट दीजिए, 1:1 रेशियो आ जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 1:1 रेशियो। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं दिखा। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, हम बिना फार्मूले के बनाएंगे इसको, फार्मूले की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, फार्मूला की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा इसमें। कैसे बनाना है देखिएगा। ठीक है, कैसे बनाना है इसको देखिएगा। एक धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। कोई राशि हमारे पास 100 रुपये है। ठीक है, कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। 4 गुना के लिए कितना करना पड़ेगा, हमको 100 करना पड़ेगा। ये कितने साल में हुआ है, 10 साल में हुआ है। ठीक है, 10 साल में हुआ है। अंतर कितने का आ गया, 300। ये कितना है हमारा ब्याज है ये। ठीक है, ये ब्याज कितने साल में मिला है, 10 साल में मिला है। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 30 रुपया हो गया।
ठीक है। 1 साल का ब्याज हमको 30 रुपये मिला और हमारे पास मूलधन था 100 रुपया, तो जो 30 है 100 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 30% है। कितना है, 30% है। ऑप्शन नंबर सी। हमने कहीं क्या कुछ नया सूत्र लगाया, कुछ नहीं लगाया, लॉजिक से बनाइएगा। यदि आप इसी से किसी से पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये विधि बता देगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इसमें नियम कानून बता देगा जो आपको बोले थोड़ा समय लग सकता है बनाने में। एक निर्धारित मूलधन के लिए दिए गए विकल्प के साधारण ब्याज के मान का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है। कहा गया है 1% प्रति माह, 1% प्रति माह। अब 1% प्रति माह को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1% प्रति माह कहा गया है, ठीक है। 1% प्रति माह, यदि माह की बात किया गया है तो 1 गुना हम 12 कर देते हैं, क्योंकि यदि 1 महीने में 1% तो 12 महीने में 12%, मतलब 1 साल का, ठीक है। 3% प्रति चौथाई, ठीक है, 3% प्रति चौथाई मतलब साल के यदि हम 4 भाग में बांट देते हैं, ठीक है, हमारे पास 12 महीना है, 3 महीना में बांट देते हैं, 3 चौके 12, तो हर एक 3 महीना में कितना लेते हैं, 3% लेते हैं। और कितने भागों में बांटा गया था, 4 भाग में बांटा गया था, ठीक है। तो 4 तिया 12, ये भी इक्वल हो गया। और 12 प्रति वर्ष प्रतिशत, तो ये 12 ऑलरेडी है। तब ये क्या कहा गया है कि कौन सा क्रम सही है, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। तीनों आपस में इक्वल कहीं पे है क्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। ध्यान से देखिए क्या कहा था मैंने, 1% प्रति महीना, मतलब अगर 1 महीने में 1% लेते हैं तो 12 महीने में 12% लेंगे, ठीक है। कथन 2 कहता है 3% प्रति चौथाई, ठीक है। पहले तो आप 12 महीने को 4 भाग में बांटेंगे तो 3 महीने का सेट बनेगा, ठीक है। और हर एक 3 महीना में 3% मिलता है, ठीक है। तो 4 महीने में कितना मिले, मतलब 4 में कितना मिलेगा, 12, और लास्ट में 12% लिखा ही है, तो तीनों इक्वल है। अगला प्रश्न, 5% प्रति वर्ष की दर से 1200 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। क्या है, बहुत ही इजी प्रश्न है। केवल और केवल आपको मान रखना है, ये आपका P गुना 5% है तो 5 से गुना करेंगे, 2 साल का है तो 2 साल निकालिए, इस प्रकार से। केवल हमने फार्मूला में याद रखा, क्या रखा, PRT/100, इसी पे इसको रखा गया है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60 और 60 दूना 120, ऑप्शन नंबर बी। ये आपके प्रश्न आपके CSPHCL 2019 में पूछा गया है, जो विद्युत विभाग द्वारा एग्जाम लिया जाता है। कितने वर्षों में 25,000 रुपये की एक राशि पर 12.5% की दर से, ठीक है, 1250 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा, ठीक है। कितना, 1250 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम भी चाहे तो केवल साधारण ब्याज के सूत्र पर रख सकते हैं। SI बराबर हमारे पास होता है P गुना R गुना T बराबर 100। SI हमारे पास पहले से है क्या, SI हमारे पास पहले से है 1250, तो यहाँ पे रख दीजिए 1250 बराबर P कितना है, P हमारे पास है 25,000, ये 25,000 रख लिया। R दिया गया है, R बिल्कुल दिया गया है 12.5, ठीक है। इंटू करना है आपको, क्या निकालना है इसमें, समय तो निकालना है, ठीक है। कितने वर्षों में, तो आपको यहाँ पे समय निकालना होगा। सबको अब 100 से गुना डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। T निकालना है तो क्या करेंगे, सबको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1250, ऊपर का नीचे आ जाएगा, ये हो गया आपका 100, ठीक है। ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 25,000 गुना 12.5 है, तो इसको मैं 125 लिख के ऊपर एक 0 बढ़ा देता हूँ, मतलब एक ही होगा, ठीक है। मतलब इसका एक ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा T निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे T निकल जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे कितना जीरो, 3 जीरो है, तो यहाँ से हम सबसे पहले 3 जीरो निपटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कितना जीरो लगा लिया, 3 जीरो हटा दिया। अब 25 से 1250 को अब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 बार में चला जाएगा क्या, ठीक है। कितने बार में चला जाएगा, ये 10 बार में चला जाएगा, ठीक है। 10 बार में नहीं जाएगा जी, ये आपको चला जाएगा 50 बार में जाएगा। 25 पंचे 125 होता है ना, तो ये 50 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब 50 और 250 125 को हम डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 0.5
4 आ जाएगा। लेकिन व्यापम ने आंसर ले लिया है 4, जबकि गलत है। ठीक है, ये 0.4 ही आंसर आएगा। ठीक है, 0.4 ही आंसर आएगा, उससे ज़्यादा आंसर नहीं आएगा। लेकिन व्यापम पता नहीं 4 साल ले लिया है, लेकिन 0.4 ही इसका आंसर आएगा। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 8,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको फॉर्मूला में मान रखना है, P बराबर है हमारे पास 8,000 गुना प्रतिशत है 10%, समय है 2 साल। ठीक है, 100 से भागा लगाएंगे, SI निकल जाएगा। 00, ये 00 कट गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 दूना 20 और 8 दूनी 16, 1600 रुपया। कितना हो जाएगा? 1600 रुपया। तो ये हो जाएगा आपका 1600, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, क्या कहा गया है? 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1200 रुपया है, तो 11 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है? 1200 रुपया है। तो 1 वर्षों के लिए क्या हो जाएगा? 1 वर्षों के लिए 1200 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। अब इसी को हमको 11 वर्ष के लिए, देखिए इतना करेंगे तो हमको 1 ईयर का निकलेगा। क्या 1 ईयर का निकल जाएगा? गुना कर दीजिए 11 से, तो 11 वर्ष का निकल जाएगा। ठीक है, 11 से गुना करेंगे तो ये 11 साल का निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, इस प्रश्न में ना थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको उसमें बता नहीं पाया, ध्यान से देखिएगा। ये वास्तविक में अमाउंट जो है 1200 नहीं है। ठीक है, अमाउंट जो है 1200 नहीं है, इसको करेक्ट किया गया है बाद में, ये है आपका 980 है। ठीक है, तो 1 साल 7 साल में 980 मिलता है, तो 11 साल में कितना मिलेगा? तो 1 साल में कितना मिलेगा? सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे और 11 से गुना कर देंगे। ठीक है, 12 से इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये कितने बार में चला जाएगा? ये आपका 7 एकम 7, ये 140 बार में चला जाएगा, 140 बार में। अब 140 को आप 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1540। 1540 कहीं पे है क्या? ये ऑप्शन नंबर ए पे। 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए 36,000, कितना इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 36,000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, ये आज का हम लास्ट प्रश्न करेंगे। लगभग 15 प्रश्न हो गया। ठीक है, लगभग ये 15 प्रश्न है। अब आज के यहीं पे रोकेंगे इसको सॉल्व करने के बाद हम अगला प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें भी केवल आपको सिंपली मान रखना है और आंसर निकालना है। ठीक है, मान रखना है और आंसर निकालना है। तो ये आपको हो गया 36,000, कितना प्रतिशत है? तो 112.5 को मैं लिख लेता हूँ, पूरे 125 लिख लेता हूँ, नीचे 1 जीरो बढ़ा देंगे तो बात चल जाएगा। ठीक है, लिखना था 100, 1 जीरो बढ़ाएंगे, इसकी वजह से यहाँ पॉइंट हटाया था इसलिए। ये 000 से ये 000 कट गया, तीनों को गुना कर दीजिए। तीनों को गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9,000। कितना? 9,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना था। तो आज हमने 15 प्रश्न सॉल्व कर लिए। कितने मिनट में? लगभग 30 मिनट में। ठीक है, 15 प्रश्न हमने सॉल्व किया 30 मिनट में। यदि यही स्पीड आपका रहा, ठीक है, यही स्पीड आपका रहा तो आराम से कर लो, क्योंकि मुझे आपको बताना था, आपको सुनना था, इसलिए आपको डबल लग गया। बस इसको आप 1 मिनट मान के चलिए, मतलब 1 मिनट में आप 1 प्रश्न कर रहे हो। ठीक है, ऐसा मान के चलिए, आपको बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेंगे और प्रश्न अच्छे से बना पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।